मुरैना से भी एक अहम खबर है। रेत माफिया के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को ओपन चैलेंज, खुला चैलेंज। माफिया ने वीडियो जारी किया है, चैलेंज दिया है। चंबल नदी से रेत माफिया खुलेआम उत्खनन कर रहे हैं। बरवासीन और कैथरी घाट पर अवैध उत्खनन हो रहा है। वन विभाग और प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। और कार्रवाई कैसे करे, दुबक के बैठा है, दुबक के बैठा है प्रशासन। ये कहने में गुरेज नहीं, दुबक के बैठा है, क्योंकि प्रशासन को यही अवैध जो माफिया है, खनन माफिया, ये डंके की चोट पर धमकी देते हैं। गोली मारने तक की बात कहते हैं सत्येंद्र सिंह तोमर, गोली मारने तक की धमकी देते हैं कि हम गोली मार देंगे, ट्रैक्टर चढ़ा देते हैं, हमला कर देते हैं। एक खबर और आ गई सत्येंद्र, इसके बारे में बताइए आप। बिल्कुल, मुरैना जिले की बात की जाए तो चंबल नदी से लगातार रेत उत्खनन की वीडियो पहले भी रेत माफियाओं ने सोशल मीडिया पर वायरल हुई। राजनेताओं के भी वीडियो अवैध उत्खनन करने वाले माफियाओं को संरक्षण देने की बात कहते हुए नजर आए थे और उसमें भी उनकी वीडियो वायरल हुए थे। उसी क्रम में ये कैथरी और बरवासीन जो घाट है, दोनों सरायचोला और देवगढ़ थाना इलाके में के जो घाट है, और उनसे रेत का धड़ल्ले से उत्खनन हो रहा है। और वहीं माफिया ने ये वीडियो बनाकर वायरल किए, जिसमें साफ तौर से नजर आ रहे हैं कि कम से कम 200 से 500 जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां लाइन से लगी हुई हैं, जेसीबी और हार्डराओं से ट्रैक्टर रेत भरकर ये मुरैना के अलावा अगर देखा जाए तो राजस्थान और ग्वालियर तक ये रेत का जो अवैध उत्खनन है और ये जो उत्खनन का जो खेल चल रहा है, जिसमें पूरी तरह से राजनेता भी सम्मिलित हैं, क्योंकि वो संरक्षण देने की बात भी कहते हैं कई बार। हालांकि पुलिस प्रशासन जो दावे करता है कि लगातार कार्रवाई की जाती है, कि या तो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ ये जो कार्रवाई के आंकड़े हैं वो सिर्फ कागजों में देखने को मिलते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो रेत का उत्खनन नेशनल हाईवे लगातार धड़ल्ले से जारी है, चंबल नदी को पूरी तरह से खोदा जा रहा है और लगातार ये कहा जाता है कि ये जलीय जीवों का संरक्षण, चूंकि घड़ियाल, मगरमच्छ और तमाम सारे जो जलीय जीव हैं वो चंबल में सबसे अधिक पाए जाते हैं। लेकिन ये माफिया जिस तरीके से उत्खनन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जलीय जीवों पे भी खतरा, और इसको लेकर कई बार वाइल्ड लाइफ के जो सर्वे करने वाले जो टीम आती है वो भी सवाल खड़े कर चुकी है कि जिस तरीके से ये जो अवैध उत्खनन हो रहा है तो उससे कहीं ना कहीं चंबल के जलीय जीवों को भी खतरा है, जिस कारण से चूंकि घड़ियाल और मगरमच्छों की बात की जाए तो अधिकतर घड़ियाल और मगरमच्छ हैं जो पश्चिम नदी से होते हुए यमुना नदी में भी काफी संख्या में पाने जाने लगे हैं। तो इस उत्खनन के खेल को लगातार जो राज्य सरकार, और किस घाट में अवैध उत्खनन हो रहा है जरा बताइए तो। अगर जिले की बात की जाए तो चाहे वो टेकरा हो, सबलगढ़ हो, नगरा हो, महुआ हो, अम्बापुरसा, दिमनी, जो भी चिन्नोनी, चंबल, झुंडपुरा चौकी, जिस तरीके से पूर्व में भी झुंडपुरा चौकी और चिन्नोनी थाना इलाके की कई बार फायरिंग की भी जो घटनाएं सामने आई थी कि माफियाओं ने फायरिंग भी की थी, वन विभाग की टीम पर भी फायरिंग की गई थी। तो कहीं ना कहीं इससे ऐसा नजर आता है कि माफिया के पूरी तरह से, हालांकि पुलिस ने बीच में चूंकि चिन्नोनी में ही 7 जो ट्रॉली वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई रही थी, जिसमें 7 ट्रॉली पकड़े गए थे। लगा चुटपुट जिस तरीके से जो डंपर और छोटे छोटे जो वाहन है वो पकड़े तो जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से माफिया जो चैलेंज कर रहा है वीडियो वायरल करके कि 500 ट्रॉलियों की कटवच तरीके से लाइनें लगी हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं ये मुरैना के कलेक्टर साहब और मुरैना के पुलिस अधीक्षक महोदय, अच्छा लगता है आपको इस तरह से दबंग और माफिया आपको ओपन चैलेंज देते हैं और आप कान में रुई डाल के बैठे रहते हैं? अच्छा लगता है आपको? बार बार पुलिस पर हमले करने की धमकी दी जा रही है, गोली मारने की धमकी दी जाती है, और ये सब आप के रहते हुए हो रहा है। आप दोनों तो ईमानदार अधिकारियों में गिने जाते हैं, फिर ये लापरवाही क्यों ये लापरवाही हो रही? क्यों मुरैना में अवैध उत्खनन हो रहा है? क्यों रेत माफिया सक्रिय हो गए हैं? ये जवाब तो कलेक्टर साहब आपको भी और एसपी साहब आपको भी देना पड़ेगा।